वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो 6 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसकी जो इम्पोर्टेंट 6 स्टोरी है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज की जो हमारी पहली स्टोरी रहने वाली है वो है बैड कंपनी यानी बदमाश कंपनी या बुरी संगत। ए बॉय गॉट इनटू ए बैड कंपनी यानी एक लड़का बुरी संगत में पड़ गया। हिज फादर वॉज वेरी सैड यानी उसके पिताजी बहुत दुखी थे। He asked his son to give up the bad company यानी उन्होंने अपने बेटे को बुरी संगति छोड़ने को कहा। But the boy said that his friend could not spoil him यानी लेकिन उस लड़के ने कहा कि उसके दोस्त उसे बिगाड़ नहीं सकते हैं। He would make them good boys यानी वह उन्हें अच्छा लड़का बनाएंगे। One day his father gave him few fresh apples and rotten apples यानी एक दिन उसके पिता ने उसे कुछ ताजे फल और कुछ सड़े हुए फल दिए। He asked his son to pull all the fresh apples in the basket उसने अपने बेटे से सभी सेवों को एक टोकरे में रखने को कहा था। He then asked him to put the rotten apple in the basket फिर उन्होंने सड़ी हुई एप्पल को भी टोकरे में रखने को कहा। Next morning he asked his son to bring the basket of the apple यानी अगली सुबह उसने अपने बेटे से सेवों की टोकरी लाने को कहा। His son brought it. His son was sorry to see all the apples were spoiled यानी उसके बेटे को टोकरी लाने के लिए कहा। उसके बेटे को यह देखकर दुख हुआ कि सभी सेव खराब हो गई। His father showed him that the one rotten apple spoiled all the fresh apples. The boy realized his mistake. He gave up the bad company यानी लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बुरी संगत छोड़ दी। तो बच्चों यहाँ पे मोरल यानी क्या शिक्षा मिलती है? द बैड कंपनी स्पॉइल्स द मैन यानी बुरी संगति आदमी को बिगाड़ देती। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे हमारी जो स्टोरी रहने वाली है वो है बैड कंपनी यानी बुरी संगत। दूसरी है एन ऑनेस्ट फिशरमैन यानी बच्चों जो दूसरी स्टोरी है एक ईमानदार मछुआरा। वंस अपॉन ए टाइम ए फिशरमैन कॉट ए बिग फिश यानी एक बार की बात है कि एक मछुआरे ने एक बड़ी मछली पकड़ी। He brought it home यानी वह उसे घर ले आया। He cut it open उसने उसे काटा। He found a gold ring inside the fish उसने मछली के अंदर एक सोने की अंगूठी मिली। He took it out and showed it carefully यानी उसने उसे बाहर निकाला और ध्यान से देखा। He showed the king's name on it यानी उस पर राजा का नाम था। He went to the king's men and informed them about it यानी वह राजा के आदमियों के पास गया और उन्हें इसके बारे में बताया। They took him for a thief यानी उन्होंने उसे चोर समझ लिया। They thought that the fisherman had stolen a king's ring यानी यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने सोचा कि मछुआरे ने राजा की अंगूठी चुरा ली है। They arrested him यानी उन्हें उसे गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। They produced the fisherman before the king यानी उन्होंने मछुआरे को राजा के सामने पेश किया। The fisherman told the truth about the ring यानी मछुआरे ने अंगूठी के बारे में सच बताया। The king thought that the fisherman was very honest यानी राजा ने सोचा कि मछुआरा बहुत ईमानदार है। He rewarded the fisherman यानी मछुआरे को इनाम देना चाहिए। The fisherman was very happy यानी मछुआरा बहुत खुश हुआ। तो बच्चों मोरल है एन ऑनेस्ट गेट्स हिज रिवार्ड्स यानी ईमानदारी उसका पुरस्कार मिलता ही मिलता है। बच्चों ये 2 नंबर की थी। अब अगली जो 3rd नंबर पे है उसको भी पढ़ लेते हैं। 3rd नंबर पे ए फॉक्स एंड ए क्रेन यानी बच्चों एक लोमड़ी और एक क्रेन के ऊपर है। चलो पढ़ लेते हैं। यानी क्रेन यानी मतलब होता है बच्चों सारस और फॉक्स यानी क्या होता है बच्चों लोमड़ी। चलो पढ़ ले इसको। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स एंड ए क्रेन यानी एक समय की बात है कि एक लोमड़ी और एक सारस था। दे वर फास्ट फ्रेंड्स यानी वो एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू डाइन विथ हिम यानी एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। द क्रेन वेंट टू द फॉक्स यानी सारस लोमड़ी के पास गया। ही वेलकम्ड द क्रेन यानी उसने सारस का स्वागत किया। ही पुट फ्लैट डिश कंटेनिंग सॉप यानी उसने सूप से भरा चपटा बर्तन रखा। द फॉक्स लेफ्ट अप द सोप यानी लोमड़ी ने सोप को चाट लिया। द क्रेन हैड ए पॉइंटेड बैक सो इट कुड नॉट ड्रिंक द सूप यानी सारस की चोंच नुकीली थी इसलिए वह सूप नहीं पी सका। द क्रेन वेंट बैक एंग्री यानी सारस भूखा वापस चला गया। इट
थॉट ए प्लान, उसने एक योजना सोची। द नेक्स्ट डे द क्रेन इन्वाइटेड टू द फॉक्स टू डाइन, यानी अगले दिन सारस ने लोमड़ी को भोजन पर आमंत्रित किया। द फॉक्स वेंट देयर, यानी लोमड़ी वहां गई। ही पुट बॉइल्ड राइस इन ए जार, उसने एक बर्तन में उबले हुए चावल डाले। इट्स नेक वॉज नेरो, यानी उसकी गर्दन सकरी थी। द क्रेन एट राइस एंड द फॉक्स रिमेंड हंग्री, यानी सारस ने चावल खा लिए और लोमड़ी भूखी रह गई। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें शिक्षा मिलती है, मोरल क्या है, टिट फॉर टेट, यानी जैसे को तैसा। बच्चों 4th नंबर पे हमारी जो स्टोरी है, एन ऑनेस्ट वुड कटर, यानी एक ईमानदार लकड़हारा। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। ए वुड कटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड डेली, यानी एक ईमानदार लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जाता था। ही बेगेन टू कट ए ब्रांच ऑफ ट्री, वह एक पेड़ की टहनी काटने लगा। सडनली हिज एक्स स्पीड अवे एंड फेल इनटू द वाटर, यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई। ही क्राइड इट फॉर हेल्प, यानी वह किसके लिए चिल्लाया बच्चों, वह मदद के लिए चिल्लाया। द गॉड अपीयर्ड एंड ब्रोट एन एक्स ऑफ गोल्ड, यानी भगवान प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी लाकर दी। द वुड कटर सेड, यानी लकड़हारे ने कहा, इट इज नॉट माई एक्स, यानी ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। सो आई विल नॉट टेक इट, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा। द गॉड जम्प्ड बैक इनटू द वाटर, यानी भगवान ने वापस पानी में गोता लगाया। दिस टाइम, यानी इस समय, ही बोट ए एक्स ऑफ सिल्वर, इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लाए। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज्ड टू टेक हिम, यानी लकड़हारे ने दोबारा उसको लेने से मना कर दिया। द गॉड अगेन जम्प्ड इनटू द वाटर, यानी भगवान ने वापस पानी के अंदर गोता लगाया। ही ब्रोट द वुड कटर्स आयरन एक्स, यानी इस बार वो जो लकड़हारे की जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो लेके आए। ही गॉट इट हैप्पीली, यानी उसने उसे खुशी से ले लिया। द गॉड वॉज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर वुड कटर, यानी भगवान गरीब लकड़हारे की ईमानदारी से खुश हुए। ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर, यानी उन्होंने तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को दे दी। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द गॉड, यानी लकड़हारा बहुत खुश हुआ, उसने भगवान को धन्यवाद दिया। तो बच्चों मोरल क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। अगला है 5th नंबर पे, 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, यानी 2 दोस्त और एक भालू के ऊपर है बच्चों। वंस 2 फ्रेंड्स वर टॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी एक बार 2 मित्र कहां से गुजर रहे थे, जंगल से। सडनली दे शो ए लार्ज बियर अप्रोचिंग देम, यानी उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा है। वन ऑफ द फ्रेंड्स एट वंस क्लाइम्ड ए नियर बाय ट्री, यानी उनमें से जो एक दोस्त था वो पेड़ पर चढ़ गया। बट द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, यानी जो दूसरा मित्र था वो नहीं जानता कि पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं। सो बीइंग लेड बाय दिस कॉमन सेंस he lay down on the ground breathless pretending to be a deep man, यानी उसने अपनी सामान्य बुद्धि पर बल पर वह यानी मृत होने का नाटक करते हुए सांस फूलते हुए जमीन पर लेट गया। द बियर केम नियर द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी जो भालू जमीन पर पड़े आदमी के पास आया। इट स्मेल्ड इन द एयर, यानी उसने कानों से इनकी सुगंध आई। एंड स्लोली लेफ्ट द प्लेस, और वो वहां से धीरे धीरे चला गया। बिकॉज द बियर्स डू नॉट टच द डेड क्रीचर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो भालू है मरे हुए जीवों को नहीं खाता है। नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड ऑन द ग्राउंड, फ्रेंड व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर्स? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, द बियर एडवाइज मी नॉट टू बिलीव ए फॉल्स फ्रेंड, यानी उसने बोला कि अब पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे आ गया और तो उसने नीचे आके उससे पूछा कि दोस्त भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, भालू ने मुझे सलाह दी कि झूठे दोस्त का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसका मोरल है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। आज की जो लास्ट है बच्चों, ए फार्मर एंड ए स्नेक, यानी एक किसान और एक सांप के ऊपर स्टोरी है। देयर वॉज ए फार्मर, यानी एक किसान था। ही हैड अ फील्ड, यानी उसके पास खेत था। इट वॉज वेरी कोल्ड इवनिंग, यानी बहुत ठंडी शाम थी। ही वॉज रिटर्निंग होम, वह घर लौट रहा था। ही सो ए स्नेक ऑन द रोड, उसने सड़क पर एक सांप देखा। ही वॉज अनकॉन्शियस, यानी वो क्या था बच्चों, यहाँ पर बेहोश था। अनकॉन्शियस का मतलब होता है वो बेहोश था। ही टुक पीटी ऑन इट, यानी उसे उस पर दया आ गई। ही पुट इट इनटू द बास्केट, उसने उसको बास्केट में डाला। ही टुक इट होम, और उसे घर ले आया।
ही पुट इट नियर द फायर प्लेस, यानी उसने उसको आग के पास में रख दिया, चूल्हे के पास। द स्नेक वॉज वार्म, यानी सांप गर्म हो गया। इट रिकवर्ड, और वो ठीक हो गया। द फार्मर गेव मिल्क टू द स्नेक, यानी जो किसान है उसने सांप को दूध दिया। इट स्टार्टेड मूविंग, यानी वो चलना स्टार्ट कर दिया। द फार्मर्स सन वॉज प्लेइंग देयर, यानी जो किसान का पुत्र था वो वहां खेल रहा था। द स्नेक ट्राइड टू बाइट द चाइल्ड, यानी जो स्नेक था उसने जो उसका बेटा था यानी फार्मर का उसको काटने की कोशिश करी। द फार्मर सो इट, यानी फार्मर ने ये देखा। द फार्मर बिकम वेरी एंग्री, ये जो किसान था वो बहुत क्रोधित हुआ। ही किल्ड द स्नेक, और उसने उस सांप को मार दिया। तो बच्चों ये हमारी जो 6th नंबर पे स्टोरी थी, इनमें से एक स्टोरी आपको 100% कल एक आने वाले बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।